कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मधेपुरा जिला के चौसा लोकल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और ये पहले से तय कार्यक्रम है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये जो सरकार है यहाँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की गलत कारनामे के खिलाफ यहाँ पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज बिहार में आप देख रहे हैं कि जो गरीब को उजारो अभियान चल रहा है। एक तरफ जो नीतीश कुमार की सरकार है उसके जो राजस्व मंत्री हैं उनका कहना है कि जो हम कहीं उजाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पुलिस वाले के साथ मिली भगत करके अभी आप फुलौत के बारे में बताए हमारे साथी कि मान लीजिए आप सड़क बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन जो 50 बरस से 100 बरस से जो लोग पहले से गरीब लोग बसे हुए हैं, जब तक उनका कहीं इंतजाम वैकल्पिक नहीं होगा तब तक आप नहीं उजाड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उनको उजाड़ा गया और वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे प्रशासन को उससे कोई मतलब नहीं है और इस तरह की कार्रवाई पूरे बिहार के अंतर्गत कई जगह हो रहा है। इसके साथ ही अभी जो आंधी तूफान आया था, पत्थर गिरा, यहाँ गरीब लोगों का जिसका टाटी का घर है, एल्वेस्टस है, वो सब उड़ गया, सब बेघर हो गए, नाम लिख करके दिया गया, लेकिन अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। अभी राशन का सवाल है, मोदी सरकार कह रही है कि जब हम फ्री में राशन दे रहे हैं, अरे भैया फ्री में राशन आप कब तक दोगे? आप दिसंबर तक देने का है, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले तक फ्री में राशन दोगे। लेकिन हमारी पार्टी का ये कहना है कि यूपीए की पहली सरकार में हम लोग लड़ करके जो ये खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार कानून पास करवाए थे, आज वो सब्सिडी रेट पर प्रत्येक परिवार को 2 रुपये 3 रुपये चावल जो दिया जा रहा था, हम फिर से ये मांग करते हैं कि सभी परिवार को सब्सिडी रेट पर अनाज दिया जाए। इसके साथ ही अभी बगल में झारखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, आपका कई राज्य है जहां पर 1000 से ज़्यादा वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री का, एमएलए का रातों रात उसका तनख्वाह पेंशन बढ़ जाता है। लेकिन बिहार में जो वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो 400 रुपया है। यही 400 रुपया से क्या होगा? सरकार में शामिल हम लोग नहीं है। सरकार उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 3000 रुपया वृद्ध को, विधवा को और विकलांग को प्रत्येक महीना 3000 रुपया उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाए। अभी एक बच्चा डूब करके मर गया, लेकिन कोई उसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जल गया घर 10 गो फुलौत में फरवरी महीना में ही, लेकिन उसको कोई मुआवजा और जो घर बनाना चाहिए वो नहीं है। तो आज सिर्फ 1-2 सवाल नहीं है, कई सवाल आज गरीबों का है, मजदूरों का है। उस सवाल के साथ साथ जो हमारे जिला मंत्री ने आपको बताया कि आज सबसे बड़ा सवाल, अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी क्या बताना चाहते हैं, चुप साधे हुए हैं। जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, 30 दिन से वहां महिला पहलवान के साथ साथ पूरे देश भर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा का सांसद यौन शोषण खिलाड़ी महिला के साथ करता है, जो गोल्ड मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया, आज उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये एक बार 500 के नोट को बंद कर दिया, 1000 नोट बंद कर दिया, फिर 500 को चला दिया, अभी फिर 2000 नोट बंद कर दिया है कल से। मतलब ये कभी नोटबंदी के माध्यम से लोगों को कतार में लगाया जा रहा है, कभी लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है, किसान की हालत खराब है, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी न सिर्फ चौसा के अंतर्गत बल्कि पूरे देश भर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और आज चौसा अंचला अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम बताने के लिए आए हैं कि चौसा के अंतर्गत जो गरीबों की मांग है, चाहे जमीन का मांग हो, राशन का मांग हो या चाहे सामाजिक सुरक्षा की मांग हो, उनकी मांग को आपको मानना पड़ेगा, जमीन देना पड़ेगा, उनको आवास देना पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये आज ये छोटी मोटी आंदोलन नहीं है, हम लगातार इस आंदोलन को चलाएंगे। अभी मैडम आपने बात कही थी, नोटबंदी में लोग कतार में खड़े थे, लेकिन अभी कल ही आरबीआई
ने जो है एक नोटिस जारी किया कि जिनके पास भी 2000 का नोट है वह 30 तारीख तक जो है जमा कर दे, अगले महीने 30 तारीख तक। इस संबंध में क्या कहेंगे? 2000 के नोट को फिर से वापस जमा करने की बात आ रही है। यही सब नौटंकी भाजपा सरकार की है। 2024 में चुनाव होने वाला है, फिर वो कहेंगे कि काला धन लोग जमा कर रहा है 2000 नोट से। तो काला धन के नाम पर तो यहाँ इस देश के अंतर्गत बैंक के आगे में लाइन लगा करके मतलब सैकड़ों लोग को हार्ट अटैक करके मार दिया। जिसका पति, जिसका घर का लोग दिल्ली पंजाब में कमा करके जो पैसा भेज रहा था, वो उसका कोई काम लोग बीमार पड़ करके मर गया, अस्पताल में दवा के बिना, डॉक्टर के बिना मर गया। आज फिर 2024 में चुनाव से पहले ये नौटंकी कर रहे हैं कि काला धन जमा हो रहा है। आप तो देखिए ना, अडानी और अंबानी दोनों मालो माल हो रहा है। अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई है। आज वो आपका वो कर रहे कि LIC में जो लोग पैसा जमा कर रहे थे, वो उसका पैसा अब बुरने वाला है। आप देख रहे हैं, पता होगा सहारा वाला का क्या हालत है। जो भी नॉन बैंकिंग था, जो भी बैंक को भी वो खत्म करने जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका और दूसरे देशों के अंतर्गत जब पूंजीवादी संकट आया, जब मंदी आया और बैंक सब कोलैप्स कर गया, वही स्थिति मोदी सरकार इस हिंदुस्तान में लाने वाले हैं। लेकिन इस देश की सरकार इसको चलने नहीं देगी। और ठीक ही मनोरंजन जी बताए कि 2024 में इनकी सरकार नहीं रहेगी, और इसी से वो जो है घबरा करके इस तरह का जो है पागलपन, मैं तो यही कहूंगी कि ये पागलपन में ये डिसीजन ले रहे हैं। RBI को जो ये कह रहा है कि जो 2000 नोट जमा कीजिए, ये पागलपन में। और ये यौन शोषणकारी जो भाजपा का गुंडा, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो गुंडा है, अपराधी है, उसके खिलाफ अमित शाह भी चुप्पी साधे हुआ है, नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधे हुआ है, आवाज नहीं उठा रहा है। बेटी बचाओ के नाम पर बेटी को सताया जा रहा है। एक बात और जब सामने आई, जब 2024 की चुनाव की बात आ रही है, तो अभी जो पुलवामा हमला जो हुआ था पिछले इलेक्शन में, उस पर जो है एक मलिक साहब हैं जो कि बयान दिए हैं कि वह जो है सुरक्षा के लिए हवाई जहाज मांगे थे, हेलीकॉप्टर मांगे थे सेना के लिए, लेकिन नहीं दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे? तो ये सब तो नया नया नाटक अभी गढ़ा जा रहा है। नई बात अभी से निजात नहीं वो करेंगे तो फिर जनता के बीच में, उस समय में पुलवामा घटना को लेकर के ही जनता के बीच उन्होंने गया, जो हम देश की रक्षा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। पुलवामा सवाल उठ रहा है कि उस समय जो है भारत सरकार से जो है वो मांगा गया था कि आप जो है सैनिक के लिए जहाज का व्यवस्था करें, लेकिन वो नहीं किए, जो कि अभी सवालों के घेरे में है कि क्यों इस तरह का आखिर हुआ, तो क्यों हुआ? तो ये सरकार की ये चाल है, ये मोदी की चाल है। और वो नई चीज, महंगाई से वो निपट नहीं सकते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, भूमिहीनों को जमीन नहीं दे सकते हैं। आज जो है राशन का कटौती हो रहा है, ये सवाल आप नहीं देख रहे हैं। जो गरीबों के एक तरफ भारत का जो गोदाम है, FCI का गोदाम, 7.5 करोड़ टन मेट्रिक टन अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीब को अनाज नहीं मिल रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है, नई शिक्षा नीति ला करके जो है और भी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, जो आम जनता गरीब का बच्चा पढ़ेंगे। तो ये नई बातें लाई जा रही है। जिस बात को खत्म कर दिया गया, उस बात को लेकर के हिंदू भावना, इस बात को समझिए, हिंदुत्व भावना भड़काया जा रहा है। क्या हुआ पटना में? ये बागेश्वर बाबा, ये लफंगा, ये लुच्चा जैसा लगता था, ये लुच्चा जैसा जो है बोलता भी था। ये लुच्चा को ला करके लाखों लाख लोग को जमा करके ये क्या बिहार में वो लग रहा है कि जो बिहार में हम इस महागठबंधन से लड़ करके भाजपा को हम नहीं जिता सकते हैं, तो बाबा को भेज दिया। लेकिन कहा जा रहा है उनके साथ आस्थाएं जुड़ी हुई है, लोगों के जो भक्त हैं उनके उस आस्था जुड़ी हुई है बागेश्वर बाबा के साथ। वो ठीक है, जो आस्था जुड़ी है। देखिए, धर्म जो है वो विश्वास का चीज है, ये तो कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने अपने धर्म के साथ पूजा लोग कर रहे हैं, कीर्तन भजन जो मर्जी अपने घर के अंदर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आपको शायद याद होगा कि बागेश्वर बाबा जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू राज लाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो उन्होंने बयान, उनका बयान है, हिंदू राज लाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसीलिए इस बयान को कभी मत भूलिए। धर्म के